हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की बुक और हमारा 12th क्लास का 6th चैप्टर स्टाफिंग चल रहा है और आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इससे पहली वीडियो में हमने स्टाफिंग का क्या मीनिंग होता है उसको समझने की कोशिश की थी और आज हम स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टाफिंग करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है ये आज हम पढ़ेंगे। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए नीड फॉर पीपल टू परफॉर्म वर्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। द स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फुलफिल्स दिस रिक्वायरमेंट। मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है स्टाफिंग, वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। मीन्स स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करते हैं कि कौन एम्प्लॉय क्या काम करेगा। और सिर्फ यही नहीं, स्टाफिंग में हम बहुत कुछ इंक्लूड करते हैं जो कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि स्टाफिंग में एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें हम इंक्लूड करेंगे। एंड फाइंड्स द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। मीन्स जिस जॉब पर जिस तरह की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है उसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं। ये नहीं कि किसी को भी अपॉइंट कर देंगे तो वो काम जो है सही नहीं हो पाएगा। इसलिए यह एक बहुत ही विस्तृत काम होता है, इसलिए इसको मैनेजमेंट के फंक्शन में इंक्लूड करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस। ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो किसी भी बिजनेस की फाउंडेशन होते हैं, उसका बेस होते हैं। द राइट पीपल कैन हेल्प यू टेक योर बिजनेस टू द टॉप। परफेक्ट जो लोग होते हैं किसी जॉब के लिए, जिसमें उस जॉब के रिगार्डिंग सारी स्किल्स होती हैं, वो बिजनेस को टॉप तक ले जाने में हेल्प करते हैं। द रॉन्ग पीपल कैन ब्रेक योर बिजनेस। और जो गलत लोग होते हैं वो आपके बिजनेस को फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, अगर किसी जॉब के लिए उस जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं किया जाएगा तो वो काम जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा और उससे बिजनेस को बेनिफिट नहीं होगा बल्कि लॉस होगा। तो इस तरह से राइट पीपल का अपॉइंट होना बहुत ही आवश्यक है। Hence, staffing is the most fundamental and critical drive। इसलिए स्टाफिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बेसिक फंक्शन है। द स्टाफिंग फंक्शन हैज अज्यूम्ड ग्रेटर इम्पोर्टेंस दीज डेज। करंट टाइम में स्टाफिंग फंक्शन है उसकी इम्पोर्टेंस और भी अधिक बढ़ गई है बिकॉज ऑफ रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यों बढ़ गई है? जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अधिक एडवांस हो गई है। मीन्स टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंज आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी का जो लेवल है वो बहुत अधिक हाई हो गया है। सेकंड, इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी साइज बहुत ही बढ़ गई है। मीन्स जैसे कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है आजकल वो सिर्फ एक ही तरह का बिजनेस नहीं करते बल्कि अलग अलग तरह के बिजनेस एक साथ करते हैं। इससे स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। एंड कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका बिहेवियर भी बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इस वजह से भी स्टाफिंग की आवश्यकता है। जैसे कि कोई भी डिप्लोमा या डिग्री ली जाती है तो वो आजकल एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए अलग से लेनी होती है और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इस वजह से भी स्टाफिंग की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट्स होती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कोई भी बिजनेस में अगर राइट पर्सन है तो वो उस बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और अगर राइट पर्सन नहीं है तो वो बिजनेस लॉस में जा सकता है।
तो हमें ये बात पता चल चुकी है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट्स है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीव करने की जो एबिलिटी है वो इस बात पर डिपेंड है कि उसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो काम कर रहे हैं वो कितने परफेक्ट हैं। Therefore, staffing is very important managerial function। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल अनलेस इट कैन फिल एंड कीप फिल्ड द वेरियस पोजीशंस प्रोवाइडेड फॉर द स्ट्रक्चर विद द राइट काइंड ऑफ पीपल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया गया है उस पर सही जो राइट जो पीपल हैं उनका अपॉइंटमेंट नहीं कर देते। कहने का मतलब ये है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग उसमें जो पोजीशन है वो सभी परफेक्ट जो लोग हैं उनसे वो पोजीशन फिल होनी बहुत ही आवश्यक है। Proper staffing ensures the following benefits to the organization। फर्स्ट क्या है, जो स्टाफिंग फंक्शन है वो क्या हेल्प करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की? हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स। जो स्टाफिंग जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है कि वो जो उसकी जो अलग अलग जॉब हैं उनके लिए कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय ऑब्टेन कर सके और उनको खोज सके। सेकंड, मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। और जो बिजनेस है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस अचीव की जा सके सही लोगों को जॉब पे अपॉइंट करके। थर्ड है, एंश्योर्स द कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर्स। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यू सर्वाइवल और उसकी ग्रोथ को निश्चित कर सके किस तरह से? सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर्स। जो मैनेजर्स हैं उनके लिए एक प्लानिंग करके, एग्जाम्पल के लिए अगर किसी कंपनी में जैसे कि कोई जूनियर लेवल पे एग्जीक्यूटिव लेवल से अगर कोई एम्प्लॉय अपॉइंट किया जाता है और वो धीरे धीरे काम को सीखते हुए प्रमोट करते हुए उसको मैनेजर तक पहुंचाते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि उसको एक ऐसा मैनेजर मिल पाता है जिसको जो लोअर लेवल है वहाँ से उसको हायर लेवल तक की नॉलेज होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए उसको पता होता है कि किसी भी काम को किस तरीके से कर सकते हैं। फोर्थ इज हेल्प्स टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। स्टाफिंग फंक्शन है वो हेल्प करता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका अधिक से अधिक यूटिलाइजेशन किया जा सके। मीन्स कोई भी जो ह्यूमन रिसोर्स है पूरी तरह से उसका यूटिलाइजेशन हो, ना कि कोई जो रिसोर्स है वो ये नहीं कि थोड़ा सा काम करता और बाकी टाइम में वो फ्री रहता हो, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होने के चांसेस होते हैं। अगर हम प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं तो उस एम्प्लॉय से प्रॉपर काम लिया जा सकता है। बाय अवॉइडिंग ओवरमैनिंग। ओवरमैनिंग मीन्स एक काम में जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट से अधिक लोगों को अपॉइंट करना, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं स्टाफिंग की हेल्प से। इट प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल एंड हाई लेबर कॉस्ट। इससे एम्प्लॉय है उसका कम यूटिलाइजेशन हो ये हम रोक सकते हैं। मीन्स उसका फुल यूटिलाइजेशन किया जा सकता है और जो लेबर की जो कॉस्ट है वो भी कम आएगी इससे। एट द सेम टाइम इट अवॉइड्स डिस्ट्रप्शन ऑफ वर्क बाय इंडिकेटिंग इन एडवांस द शॉर्टेज ऑफ पर्सनल। और डिस्ट्रप्शन ऑफ वर्क को भी अवॉइड कर सकते हैं। किस तरह से? अगर जो एम्प्लॉय चाहिए काम करने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई एम्प्लॉय रिजाइन कर देता है
तो उसकी जगह अगर हम प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं तो हमें पता होगा कि इस एम्प्लॉय का रिजाइन हो चुका है और उसके जगह पे हमें नया एम्प्लॉय अपॉइंट करना है। अगर स्टाफिंग नहीं करेंगे तो हमें ये बात पता नहीं होगी, और अगर हमें ये बात पता नहीं होगी तो जब वो बंदा छोड़ के चला जाएगा तो उसका जो काम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें स्टाफिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत सारे जो पॉइंट दे रखे हैं ये हमें ये बताते हैं कि स्टाफिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। स्टाफ है मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसके बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकता। फिफ्थ जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवार्ड फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। जो स्टाफिंग फंक्शन है वो एम्प्लॉइज में मोरल को डेवलप करता है और उनका जॉब के प्रति सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव करता है। किस तरह से, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करके, और उन्होंने उस काम के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए उनको फेयर रिवार्ड देकर, मीन्स एम्प्लॉयज को उनके काम के लिए इनाम देकर स्टाफिंग जो है उनमें जॉब सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करता है और मोरल को इम्प्रूव करता है। स्टाफिंग फंक्शन मस्ट बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। जो स्टाफिंग का फंक्शन है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है एफिशिएंटली परफॉर्म किया जाना चाहिए। इफ राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज आर नॉट अवेलेबल, अगर सही एम्प्लॉयज अवेलेबल नहीं है, इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स। इससे जो मटेरियल है उसकी वेस्टेज होगी, टाइम की वेस्टेज होगी, एफर्ट्स और एनर्जी वेस्ट होगी, रिजल्टिंग इन लोअर प्रोडक्टिविटी, और इससे प्रोडक्टिविटी भी कम हो पाएगी, एंड पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो भी पुअर क्वालिटी के होंगे। तो इसलिए हम बार बार पढ़ रहे हैं कि राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉय का अवेलेबल होना बहुत ही आवश्यक है। अगर राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं हो पाएगा तो ये सारे नुकसान हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेंगे। द एंटरप्राइज विल नॉट बी एबल टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी, और एक एंटरप्राइज जो है अगर राइट पीपल अपॉइंट नहीं करेगा तो उसको प्रोडक्ट में जो प्रॉफिट होना चाहिए सेल करने पे वो उसको नहीं मिल पाएगा। It is therefore essential that right kind of people must be available in right number at the right time. Right number means जितनी क्वांटिटी में लोग चाहिए उस क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी में एम्प्लॉयज चाहिए उसी क्वांटिटी में अवेलेबल हो, और जिस टाइम पर एम्प्लॉयज चाहिए उसी टाइम पर अवेलेबल हो। ये नहीं कि एम्प्लॉयज आज चाहिए और अवेलेबल हो रहा है 2 दिन बाद, तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। They should be given adequate training so that wastage is minimum, और जो एम्प्लॉयज हैं उनको एडिक्वेट प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे कि जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। दे मस्ट आल्सो बी इंड्यूस्ड टू शो हायर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी बाय ऑफरिंग देम प्रॉपर इंसेंटिव, और जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको इंसेंटिव देना चाहिए उनके अच्छे काम के लिए, जिससे कि प्रोडक्टिविटी जो है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग का जो फंक्शन है वो सिर्फ स्टाफ को अपॉइंट करने से नहीं है। स्टाफिंग में एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया जाता है, उनका सिलेक्शन किया जाता है, उनको उस काम के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, उनका टाइम पे ट्रेनिंग देकर उनका डेवलपमेंट किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करके उनको प्रमोशन दिया जाता है, उनको रिवार्ड दिया जाता है, और अगर एम्प्लॉय ज़्यादा काम करता है उसको इंसेंटिव दिया जाता है, और टाइम पे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हम इंक्लूड करेंगे। स्टाफिंग का जो एरिया है वो बहुत ही ब्रॉड है। जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग में स्टाफिंग करता है तो उसको तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग स्टाफिंग करनी पड़ती है, एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने ही पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन
कंटिन्यू चल रहा है तब भी उसमें स्टाफिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उस पे काम करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए, या फिर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया है तो उसकी पोस्ट को फिल करने के लिए भी स्टाफिंग की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग जो है एक बहुत ही बड़ा फंक्शन है और इसका ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।